नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषिराज जोशी एक बार फिर से आप सबके सामने उपस्थित हूँ सनातन धर्म का एक और रोचक किस्सा लेकर। आपने भगवान शिव के मंदिरों में श्री शिवलिंग के पास ही नंदीश्वर की प्रतिमा भी देखी होगी और आप यह भी जानते होंगे कि नंदी भगवान शिव के वाहन है। परंतु ये बहुत कम लोग जानते हैं कि नंदी भगवान शिव के वाहन कैसे बने। तो आइए आज के वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं कि नंदी कैसे बने शिव वाहन। श्री शिव महापुराण के अनुसार शिव वाहन नंदी गणों में प्रमुख होने के साथ साथ भगवान आशुतोष के प्रिय भी हैं। इसी महाग्रंथ के अनुसार नंदी भगवान शिव के ही अवतार हैं। श्री शिव महापुराण के अनुसार प्राचीन काल में शिलाद नाम के एक ऋषि थे। उन्होंने विवाह नहीं किया था, अतः वृद्धावस्था आ जाने पर महर्षि को यह चिंता सताने लगी कि उनकी मृत्यु के उपरांत उनका वंश समाप्त हो जाएगा। ऐसा सोचकर एक दिन वे नारद जी के पास गए और उन्हें अपने चिंतित होने का कारण बताया। देवमुनि नारद ने उन्हें इंद्रदेव को तप करके प्रसन्न करने की सलाह दी। नारद जी की सलाह से महर्षि शिलाद ने देवराज इंद्र की कठोर तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर देवराज इंद्र ने उन्हें दर्शन दिए और उनसे वर मांगने को कहा। शिलाद ऋषि ने उनसे वर में एक ऐसा पुत्र मांगा जिसे मृत्यु छू भी न सके। मुनि की अजर और अमर पुत्र प्राप्त करने की अभिलाषा को सुनकर देवराज इंद्र ने कहा कि हे मुनिवर, मैं आपकी इच्छा का पुत्र प्रदान करने में असमर्थ हूँ, अतः अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए आप देवाधिदेव भगवान शंकर की उपासना करें। ऐसा कहकर वे अंतर्धान हो गए। फिर शिलाद मुनि स्वर्गाधिपति के आदेश के अनुसार महादेव शिव शंकर की कठोर तपस्या करने लगे। आशुतोष भगवान शिव जी तो शीघ्र ही उनके कठोर तप से प्रसन्न हो गए और उनके सामने प्रकट हुए और उनसे वर मांगने को कहा। इस पर सर्वप्रथम मुनि ने बड़े ही प्रसन्न भाव से भगवान को मस्तक झुकाया और बोले कि प्रभु, मुझे आपके ही समान पुत्र चाहिए जो आपके ही समान बलशाली, अजन्मा, अजय, अजर और अमर हो। इस पर भगवान त्रिपुरारी बोले तथास्तु, ऐसा ही होगा और मैं स्वयं तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करने के लिए तुम्हारा पुत्र बनकर इस पृथ्वीलोक पर जन्म लूंगा। इतना कहकर भगवान नटराज अंतर्धान हो गए। शिलाद मुनि परम प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने आश्रम लौटने के लिए निश्चय किया। आश्रम पहुंचकर महर्षि ने भगवान शिव के मंत्रों का एक महायज्ञ किया। उस महायज्ञ की अग्नि से एक बालक प्रकट हुआ जिसके शरीर की प्रभा शिव ज्वर की अग्नि के समान थी। कहा जाता है कि प्रलय के समय सूर्य का ताप 12 गुना बढ़ जाता है। सूर्य का ताप 12 गुना अधिक बढ़ जाना ही शिव ज्वर कहलाता है। मुनि बड़े ही प्रसन्न हुए और भगवान शिव की स्तुति करने लगे। स्तुति कर उस बालक को अपनी यज्ञशाला से लेकर चल दिए। तदुपरांत शिलाद मुनि ने उसके सभी संस्कार संपन्न करवाए और उस बालक का नाम नंदी रखा गया। जब नंदी 5 वर्ष का हुआ तब उसे शिलाद मुनि ने संपूर्ण वेदों और शास्त्रों का अध्ययन करवा दिया, जिससे नंदी शास्त्र विद्या में पारंगत हो गया। जब नंदी 7 वर्ष का हुआ तो भगवान शिव की आज्ञा से मित्र और वरुण नाम के 2 मुनि उस बालक को देखने आए। उन्होंने नंदी को देखकर महर्षि शिलाद से कहा कि मुनिवर, आपका पुत्र नंदी अल्पायु है, उसकी आयु अब 1 वर्ष से अधिक नहीं रही है। इतना कहकर वे दोनों मुनि चले गए। उनके जाने के बाद शिलाद मुनि को बहुत दुख हुआ और पुत्र के प्रति अत्यधिक वात्सल्य और करुणा होने के कारण उनके नेत्रों से अश्रुधाराएं बहने लगी। अपने पिताजी की ऐसी विषम स्थिति देख नंदी ने मुनि शिलाद से पूछा, पिताश्री, आपको ऐसा कौन सा दुख सता रहा है जिसके कारण आपकी आंखों से आंसू निकल आए? मुझे बताइए, मैं उस कष्ट को दूर करूंगा। तब शिलाद मुनि ने कहा कि नंदी, तुम्हारी अल्पायु के दुख से ही मैं दुखी हो रहा हूँ। तुम ही बताओ, मेरे इस कष्ट को कौन दूर कर सकता है? नंदी बोला, पिताश्री, आपने मुझे भगवान शिव से वरदान स्वरूप पाया है, अतः वे ही अब मेरे प्राणों की रक्षा करेंगे, इसलिए आप निश्चिंत रहें। अगले दिन भोर होते ही नंदी अपने पिता अर्थात महर्षि शिलाद की आज्ञा लेकर तपस्या करने के लिए वन में चले गए और एक नदी के किनारे बैठकर भगवान शिव के महामंत्रों का जप करने लगे। नंदी ने भगवान शिव की अत्यंत कठोर तपस्या की। नंदी की तपस्या से भगवान शिव बहुत ही शीघ्र प्रसन्न हो गए और नंदी को दर्शन दिए। लेकिन जब नंदी ने
भगवान शिव के दर्शन किए तो वे भूल गए कि लंबी आयु प्राप्त करने के लिए वे इतनी कठोर तपस्या कर रहे थे। अतः जैसे ही भगवान शिव ने नंदी से वर मांगने के लिए कहा तो नंदी ने वरदान में आजीवन भगवान शिव का साथ मांग लिया। नंदी ने तो सिर्फ शिव जी का साथ मांगा था, परंतु भगवान शिव उन पर इतना प्रसन्न हुए कि उन्होंने नंदी को अपने सभी गुण प्रदान कर दिए और उनका गणाभिषेक कर अपने सर्वोच्च गुण के रूप में उनको स्वीकार किया। और चूंकि नंदी ने भगवान शिव का आजीवन साथ मांगा था, इसलिए भगवान शिव ने नंदी को अपने वाहन के रूप में नियुक्त कर लिया और उसके पिता को भी अपने गणों में स्थान दिया। तो आज के वीडियो में हमने आपको यह बताने की कोशिश की है कि नंदी भगवान शिव के वाहन कैसे बने, और अगले वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया। अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे के निशान को जरूर दबाएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। जय शिव शंकर।